हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि सबसे पहले हर नोटिफिकेशन आपको मिले तो ये जो बेल आइकन दिख रहा है इसे प्रेस कर दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्वायरमेंट क्या होता है और जो द वेस्ट मटेरियल होते हैं एनिमल और ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो भी प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको भी हम पढ़ेंगे। सो सबसे पहले हम बात करते हैं इन्वायरमेंट क्या होता है। द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल वर्ल्ड वेयर वी लिव इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। मतलब वो फिजिकल और बायोलॉजिकल दुनिया जहाँ पर हम रहते हैं बेसिकली, या फिर हम ये बोले जो भी हमारा सराउंडिंग है, ओके, जो भी हमारा आसपास की चीज़ें हैं वो सारी हमारी इन्वायरमेंट में आती हैं। तो इन्वायरमेंट को हम हिंदी में जस्ट पर्यावरण भी बोलते हैं, ओके। सो जैसे एयर है, वाटर है, सॉइल है, ह्यूमन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, प्लांट है, एनिमल है, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? इन्वायरमेंट में आती हैं, ओके। अब क्या होता है, ऑल द वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस बाय एक्टिविटीज़ ऑफ मैन एंड एनिमल, जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं वो मैन या फिर अदर एनिमल्स जो हैं उनको प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो वेस्ट मटेरियल बेसिकली दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट इज़ अ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड द सेकंड वन इज़ अ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ओके। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, मतलब जो कि डिग्रेड हो सके, ओके। दोज वेस्ट मटेरियल विच कैन बी ब्रोकन डाउन टू नॉन पॉइजनस सब्सटेंस इन नेचर ड्यू टू द कोर्स ऑफ टाइम बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक सर्टेन बैक्टीरिया आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। मतलब वो वेस्ट मटेरियल जो कि डिकम्पोज हो सके, जो डिग्रेड हो सके, बेसिकली बैक्टीरिया या फिर जितने भी अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे, वो हमारे लिए हार्मफुल ना हो, वो ऐसा वेस्ट मटेरियल हो जो कि डिकम्पोज हो सके बेसिकली, ओके। ऐसी वेस्ट मटेरियल को हम क्या बोलते हैं? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल, ओके। इसके एग्जांपल हम देखें, जो कैटल का डंग होता है और कंपोस्ट। कंपोस्ट क्या होता है? बेसिकली एक ये खाद होता है जो कि हमारे वेजिटेबल्स हैं या फिर जितने भी प्लांट का स्टफ होता है उससे मिलता है, ओके। एक अगर हम बोले जो प्लांट का जितना भी खाद हो गया, मैन्योर हो गया, उसको हम क्या बोलेंगे? कंपोस्ट बोलेंगे। और अगर हम देखें कि एग्जाम्पल्स क्या हैं इसके, एनिमल बोन, लेदर, टी लीव्स, वूल, पेपर, वीट, वुड, हे, कॉटन, ज्यूट, ग्रास, फ्रूट, लीव, वेजिटेबल, पीस, फ्लावर एंड केक, ये कितने भी एग्जाम्पल्स हैं। और जैसे कि आप पेपर का एग्जाम्पल देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर, तो बेसिकली ये क्या है? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, क्योंकि ये डिकम्पोज होता है। इसी वजह से मैंने ये सारे आपको एग्जाम्पल इसलिए बोले हैं क्योंकि आपको ये लर्न करने हैं, क्योंकि आपको वहाँ फाइंड आउट करने आ जाता है एग्जाम में क्वेश्चन कि इसमें से ये बताइए कि इसमें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन सा है और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन सा है। तो जितने भी एग्जाम्पल हैं आपको मेमोराइज करने हैं। सो अब बात आती है कि जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है ये हमारे जो पर्यावरण होता है उसको पॉल्यूट नहीं करते हैं बेसिकली, ओके, प्रदूषित नहीं करते हैं, क्योंकि ये डिकम्पोज हो जाते हैं। जस्ट सिंपल सी बात है कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होते हैं वो हमारे पर्यावरण को, इन्वायरमेंट को प्रदूषित नहीं करते हैं, पॉल्यूट नहीं करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मेन पॉइंट्स थे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के बारे में, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। अब से इसमें हमने देखना है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन से होते हैं। वो वेस्ट मटेरियल विच कैन नॉट बी ब्रेकन डाउन इनटू अ नॉन पॉइजनस और हार्मलेस सब्सटेंस इन नेचर आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। मतलब ऐसे वेस्ट मटेरियल जो कि नेचर में डिकम्पोज या डिग्रेड नहीं हो सकते बेसिकली, ओके। उन्हीं वेस्ट मटेरियल को हम बोलेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ओके। इसके एग्जाम्पल हैं, जिसका सबसे फेमस एग्जाम्पल है डीडीटी। डीडीटी की फुल फॉर्म क्या होती है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। और प्लास्टिक है, पॉलीथीन बैग्स है, पेन की रिफिल्स हैं, सिंथेटिक फाइबर्स है, ग्लास के ऑब्जेक्ट हैं जिसमें मेडिकल आर्टिकल्स भी आते हैं, एल्युमिनियम केन्स, आयरन नेल, सिल्वर फॉल, और जितने भी रेडियो एक्टिव वेस्ट होते हैं बेसिकली, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं किसके? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के। अब मैं ये सारे एग्जाम्पल क्यों बोल रही हूँ? तो मैं वैसे ही तो बोल नहीं रही हूँ, आपको इनको लर्न करना है बेसिकली। आपको फाइंड आउट करने आ सकता है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की बताइए इसमें से कौन सा है, इसमें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन सा है, ऐसे आपको फाइंड आउट करने आते हैं क्वेश्चंस। अब क्या है कि हमने बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में देखा था कि वो हमारे इन्वायरमेंट को प्रदूषित नहीं कर रहे थे, पॉल्यूट नहीं कर रहे थे, लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल जो है वो मेजर पॉल्यूटेंट है इन्वायरमेंट को, ओके। ये मेन पॉइंट्स है जो आपको रिमेंबर करना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन आया था कि वाई सम मटेरियल्स आर बायोडिग्रेडेबल वेयर एज अदर आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। ऐसा क्यों होता है कि कुछ वेस्ट मटेरियल बायोडिग्रेडेबल होते हैं और कुछ होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल? तो ऐसा इसलिए होता है, इट इज़ ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ डीकम्पोजर ऑर्गेनिज्म ऑफ बीइंग स्पेसिफिक इन देयर एक्शन दैट सम वेस्ट मटेरियल आर बायोडिग्रेडेबल वेयर एज अदर आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। मतलब क्या होता है, जो भी डिकम्पोजर ऑर्गेनिज्म है, जो भी उसको खाएगा
पर्टिकुलर मटेरियल को जो भी खाएगा तो वो उसी पर स्पेसिफिक होता है, वो उसी पर एक्शन करता है। इसी वजह से मतलब अगर हम ले लें पेपर, तो पेपर पे ही वो जो डिकम्पोज़र ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, जो भी चीज़ है वो उस पर ही एक्ट करेगी, वो पेन की रिफिल्स पे एक्ट नहीं करेगी। इसी वजह से कुछ मटेरियल होते हैं बायोडिग्रेडेबल और जबकि दूसरे होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड को शेयर करना ना भूलें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।